we are here to address a growing concern in our community, the rising in number of dog bite incidents and increasing threat of rabies. In recent weeks, hospitals and clinics across Itanagar have seen significant uptick in cases of dog bites. This worrying trend has sparked fear and concern among residents, as rabies, a deadly viral disease, remains a serious threat. Health official report over 117 people were treated for dog bite in past 1 week. My name is Dr. Orobonia. हम अभी केम वेट वेटेनरी हॉस्पिटल बी सेक्टर नियर राजभवन इसमें हम सर्विस कर रहा हूँ एज ए वेटेनरी डॉक्टर। अभी रेबिस एक ऐसा बीमार है, मतलब एक बार हो गया लग गया डॉगी को नहीं तो इंसान को भी, उसको तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं है एक्चुअली। अभी ट्रीटमेंट करने से भी बाहर में होता है लेकिन रिकवरी चांसेस बहुत कम होता है। और मेनली अभी ईटानगर एरिया में रेबिस फैल रहा है बहुत जगह में। 2-3 महीना 6 महीना पहले भी हुआ था और उसको प्रिवेंशन के लिए सिर्फ वैक्सीन लगा कर रखना है। एटलीस्ट 3 मंथ 3 महीना पपी को वैक्सीन स्टार्ट करना है रेबिस से। और एनुअली एवरी साल एनुअली एक बार वैक्सीन लगा कर रखिए, तब रेबिस से प्रिवेंशन होगा। इन केस कोई डॉगी किसी को काट दिया है, लेकिन इन केस इंसान को काट दिया है, ह्यूमन के लिए हम बोल रहा हूँ, इमीडिएट आप लोग डॉक्टर जैसे ह्यूमन डॉक्टर के पास जाइए। अगर इमरजेंसी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तब भी घर में थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं आप लोग। जैसे इमीडिएट आप लोग रनिंग वाटर में वॉश कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जैसे भी हो डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर जो बोलेगा, जैसे पोस्ट बाइट वैक्सीन, उसको कंप्लीट करना है। नहीं तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, कुछ दिन पहले रेबिस हुआ था, अभी भी फैल रहा है। और मेन डॉग कैट से ज़्यादा मतलब सीवियर नहीं भी डॉग से, लेकिन बहुत रिक्स है। मे भी काट दाँत नाकुल से भी होता है स्केचिंग का वजह से, प्लस आपका अगर डॉग बाइट हुआ है तब तो बहुत चांसेस है रेबिस का। हम इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि रेबिस नहीं फैलना है। एक बार फैल गया पूरा इंसान को भी लग गया तब तो पेंडेमिक तो नहीं होने से भी बाद में भी दिखाता है, क्योंकि वायरस है, वायरस रह जाता है इन्हीं जगह में, सेट हो जाता है बहुत साल तक। और मेन हम लोग प्रिवेंशन करना पड़ेगा। ये जो ईटानगर एरिया में जो डॉग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डॉग को अगर हम लोग प्रिवेंशन करना ही पड़ेगा। अगर प्रिवेंशन नहीं करेगा तब तो नहीं, मतलब रेबिस को भी प्रिवेंशन नहीं कर सकता हम लोग। और प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीन अगर आप लोग अच्छा से क्लियर करके रखेगा तब चांसेस कम है। वैक्सीन देने से भी कभी कभी रेबिस होता है काटने से। इसीलिए इन केस इंसान को नहीं, अगर आपका दूसरा डॉगी को काट दिया है दूसरा डॉगी ने, तब जिसको काटा है उसको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन, पोस्ट बाइट वैक्सीन। सामने में जो वेटेनरी है उन लोग के साथ कंसल्ट कीजिए। आप लोग मत सोचिए कि थोड़ा मोड़ा काट दिया है, ब्लीडिंग नहीं हुआ है। ब्लीडिंग होने से भी कोई कोई आदमी नहीं लेते हैं। और जितना होगा विदिन 24 आवर्स, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है। और जो स्ट्रे डॉग है जो रास्ता में घूमते रहते हैं, वो डॉग लोग भी एक्चुअली जो ऑनरलेस डॉग, उन लोग को एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन होना है उन लोग के लिए। जैसे कोई कोई जगह में है, अरुणाचल में भी था 1-2 ठो, लेकिन अभी शायद वो लोग भी काम कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन और थोड़ा और होना है 1-2 ठो, मतलब जितना स्ट्रे डॉग है उन लोग का हिसाब से कम है मतलब ईटानगर में। और हम लोग ह्यूमन ही उन लोग को मतलब मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उन लोग तो वॉइसलेस है, उन लोग को तो मालूम नहीं है ना। इसीलिए हम एक ही आप लोग को रिक्वेस्ट करेगा, कोई कोई हम लोग का जो आदमी है, जो लोग चाहता है कि हम थोड़ा जो मतलब पेट लवर है, वो लोग भी थोड़ा डिस्कस करके 2-3 ठो ऑर्गेनाइजेशन होने से ठीक है, अच्छा है। एटलीस्ट हम लोग का जो स्ट्रे डॉग है उन लोग के लिए भी थोड़ा जगह मिलेगा, खाना पानी अच्छे से मिलेगा। एटलीस्ट जस्ट ब्रीड
जो जो हम लोग घर में पालता हूँ उन लोग को जैसे उन लोग को भी रखना है। और तब क्योंकि मेनली रेबिस उन लोग तो और इम्पोर्टेंट है, जो स्ट्रे डॉग है उन लोग को तो रेबिस नहीं रहते हैं, उन लोग से ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उन लोग को भी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करके एक जैसे उन लोग को पालेगा, देखभाल करेगा, वैक्सीन करेगा, अच्छे से डीवर्मिंग करेगा, ये सब अच्छे से करने से रेबिस भी प्रिवेंशन होगा ना, वो इशू नहीं है। जस्ट हम लोग ह्यूमन बींग थोड़ा काइंड होना है पेट्स के लिए। और मेनली ईटानगर एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ईटानगर में, हर घर में है, प्लस रास्ता में भी बहुत घूमते रहते हैं, हम लोग भी देखता हूँ। इसीलिए हमें एक रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग 2-3 तो ऑर्गेनाइजेशन खुलकर उन लोग को अच्छे से पालने से अच्छा होगा उन लोग के लिए। स्ट्रे डॉग का नंबर जो बढ़ रहा है ना, जिसका कारण से बच्चा लोग को काट रहा है, इंसान लोग को काट रहा है कुत्ता लोग, तो उसका ऊपर आप क्या कहना चाहिए? उसको तो घर में रख के जो पालना है पालता है ना, उन लोग को घर में रख के अच्छे से पालना है। रास्ता उस्ता में नहीं छोड़ना है, रास्ता में छोड़ेगा। सुबह सुबह चलने से भी इतना सारा कुत्ता मिलता है, बिस्कुट उस्कुट देने से कोई भी खाता है कोई भी नहीं खाता है, ऐसे ही चला जाता है, पीछा करता है। वही मैं वही चाहता है कि और कुत्ता पालने वाला थोड़ा अपना से कुत्ता को होशियार रखिए, दूसरा को काट देने से फिर आप इंजेक्शन देना पड़ेगा। नहीं तो आज का दिन में कानून काम करने से तो कुत्ता पालने वाला भी बहुत पछताएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुत्ता पालने वाला अपना से कुत्ता को होशियार से बांध के रखिए और इधर उधर सड़क पे जाने मत दीजिए, और जाएगा तो किसी को काट देगा तो आपके लिए भी थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसलिए वो बदनाम नहीं करने के लिए कुत्ता को सही ढंग से पाल के रखने से ठीक है। ये मैं आपको हमारा तरफ से, ये हमारा अबू तानी कॉलोनी का ओर से मैं ये कहना चाहूँगा। और यहाँ के सभी जो आपके श्रोता है जो देख रहे हैं उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अभी जो फ़िलहाल एट प्रेजेंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो एक फियर साइकोसिस चल रहा है रिगार्डिंग रेबिस के ऊपर में, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट में सीनियर वेटनरी ऑफिसर हूँ और मेरा कार्य गंगा विलेज वेटनरी डिस्पेंसरी में है। तो अभी जिस प्रकार से आए दिन हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि स्ट्रे डॉग है या किसी का पाला वाला कुत्ता है जो बहुत डॉग बाइट हो रहा है, बहुत से आदमियों को काटा है, ऐसे बहुत रिकॉर्ड्स आया है, सुन रहा, और मीडिया में भी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले है कि कुत्ता भी, हाँ, स्ट्रीट डॉग भी ईटानगर में काफ़ी नंबर्स में फैल चुका है, जो एक चिंता का विषय है क्योंकि उसका मालिक नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ हम एक हफ्ते पहले डिस्कशन हुआ है, हमसे भी राय लिया था। तो इसमें जो कार्यक्रम ये लोग कर रहा है, हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एनिमल रेस्क्यू के लिए हम लोग का कार्यक्रम नहीं चलता है। कार्यक्रम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साथ मिलके, उसके साथ फिर एनिमल रेस्क्यूअर ग्रुप है वो मिलके कुछ अभी कार्रवाई कर रहा है, स्पेशली रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग को। तो ये लोग, हम लोग ऐसे, हमने भी अपने राय में बताया है कि एक मास अवेयरनेस जनरेट करना है टाइम टू टाइम, और जो क्योंकि हम लोग का यहाँ में और ये स्पेशली ट्विन कैपिटल ईटानगर हो गया, नाहरलगुन हो गया, यहाँ पे थोड़ा एनिमल को हाउ टू कीप द एनिमल उसका नॉलेज नहीं है बहुत लोगों को। और रेंडमली बहुत लोग कुत्ता तो पाल लेता है, ले लेता है, लेकिन उसका रख रखाव को नहीं कर पाता है। बहुत लोग, बहुत से या मैं बारागर में बैठने वाला कुत्ता तो ले लिया लेकिन बारागर में भी रखने नहीं सक रहा है तो स्ट्रे छोड़ दिया, ऐसे भी बहुत है और ऐसे केसेस है ऐसे बहुत। और वही कुत्ता बाद में खाना वाना ठीक ठाक नहीं मिलता है, केयरिंग नहीं होता है, तो वो बुचर हाउसेस का आसपास बंद रहता है, जहाँ तक मार्केट में है, तो वहाँ से ही ये ह्यू एंड क्राई निकलता है, जहाँ तक उन लोग छेड़छाड़ हो जाता है किसी को। तो कुत्ता काटने के लिए नहीं होता है, अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपना को बचाने के लिए अटैक करता है, तो उसमें काटा जाता है ये इंसानों को। और कुछ कुछ सोशल मीडिया में भी एक दो वीडियो में भी देखा गया है कि बच्चे लोगों को काटा है, तो उसमें भी कोई बच्चे
कुत्ता को पूंछ से खींच दिया, ऐसे कुछ होता है, तो उसके कारण से भी कुत्ता अपना सेल्फ डिफेंस के लिए एग्रेसिव होकर काटता है। तो ये एक बात है। तो ये अभी चिंता का विषय है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाला लोग टेकअप किया है। तो ऐसे बात हुआ था, 10-15 दिन का टाइम दिया है ना, ऑर्डर भी निकल चुका है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और जितना डॉग ओनर है उसको बताया गया है अपना कुत्ते को कैप्टिव में रखना है, कन्फाइन में, और जो 10-15 दिन के अंदर ये लागू नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रे डॉग लोगों को उठा के एक जगह रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू करके रखेगा। तो वहाँ में किस प्रकार से आगे डिसीजन लेना है, और जब इतना लार्ज स्केल में कुत्ता को एक जगह कन्फाइन करेगा तो उसका मेडिकल वेटनरी ये लुक आफ्टर भी होना पड़ेगा। तो वो सब आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन लोग फर्दर डिसीजन लिया होगा। मेरे साथ एक बार डिस्कशन हुआ था। तो रिगार्डिंग कैपिटल ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अंदर आता है, तो म्यूनसिपल का गाइडलाइंस है ऑन हाउ टू ये टैकल द स्ट्रे एनिमल्स इन द अर्बन एरियाज। म्यूनसिपल का अंदर में वो सब है, और हमारे म्यूनसिपल के अंदर में वेटनरी डॉक्टर भी अपॉइंट किया गया है। तो उन लोग आईएमसी लोग अपना ढंग से कार्रवाई कर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल होकर। और रिगार्डिंग हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट की ओर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जब से ये ऑर्डर निकला है वो तो कार्रवाई चल ही रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव, और वैक्सीनेशन तो हम लोग टाइम टू टाइम करता ही है। और अभी भी हम लोग का डिस्पेंसरी में ये 2 महीना एक 20-25 दिन के अंदर में मोर देन 150 ये रेबीज़ वैक्सीन हम लोग मार चुका है, सिर्फ मेरा एक डिस्पेंसरी में। तो ऐसे बहुत से प्राइवेट क्लिनिक्स भी है, सब में आदमी तो जो अवेयर है अभी आके वैक्सीन मार रहा है। और नाहरलगन में भी एक हॉस्पिटल है, तो नाहरलगन में भी आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, वहाँ में भी वैक्सीन पूरा मारे जा रहा है। तो अपने तरफ से तो गवर्नमेंट की ओर से टाइम टू टाइम हम लोग फ्री वैक्सीन देता है रेबीज़ का, और जो बन पड़ता है हम लोग के पूरा करते हैं। और अवेयरनेस के लिए, पब्लिक को अवेयरनेस के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एनिमल लवर है, जो एनिमल पाल रहा है, वो अपना कैपेसिटी को देख के डॉग को, पेट्स को पालना चाहिए। क्योंकि पेट्स के लिए गवर्नमेंट का तरफ से स्पेशल कोई अलग से आपको पूरा वैक्सीन को फ्री करेगा, ऐसे नहीं होता है। आप पेट्स एक लग्जरी आइटम है, उसको आप अपना प्यार से पालता है, स्टेटस, कोई स्टेटस के नाम पे पालता है, तो सोल रिस्पॉन्सिबल ओनर का होता है उसको कैसे देख रेख करना, कैसे पालना, टाइमली वैक्सीनेशन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, डिवॉर्मिंग करना, ग्रूमिंग करना, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं बाकी सबको जानकारी के लिए ये बताता हूँ, जो पेट्स नया नया लेता है तो उस समय बीमार नहीं होता है, तो पेट्स ओनर लोग भी अच्छा है रखता है, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। जब बीमार शुरू हो जाता है देन पेट्स ओनर लोग ढूंढना शुरू होता है कहाँ में है, कहाँ ट्रीटमेंट करेगा, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन तो जिस इम्यूनिटी वीक होने से इफेक्ट होता है, और पूरा प्रिविलेंट है डॉग का, बहुत रेबीज तो हाई है, उसके साथ में कैनाइन पार्वो वायरस है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, और कैनल कफ है, ऐसे बहुत से बीमारी वायरल इन्फेक्शन है जिसके लिए वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन है, रेबीज़ का है, ऐसे अलग से दिया जाता है। तो ये चीज़ जानना चाहिए टाइमली। आप 45 डेज, जब कुत्ता पेट्स 1 मंथ अटेन हो जाता है तब डिवॉर्मिंग कराना है, तो आप एक्सपर्टाइज के पास जाके सलाह मशवरा लेके डिवॉर्मिंग करा के विटामिन ये सब दे के 45 डेज से हम लोग डॉग को वैक्सीन शुरू करता है। तो बहुत लोग देरी होता है, कोई 6 महीना 7 महीना में लाता है, कोई तो मेंटेन करने वाला भी बहुत लोग हैं, लेकिन जिसको इसके ऊपर आइडिया नहीं है, पेट्स आप एडॉप्ट करते ही डॉक्टर के पास सलाह मशवरा के लिए आना है, तो वो डॉक्टर आपको सही ढंग से उसी समय आपको एडवाइस करेगा और उस प्रकार से आप जानवर को पालना है।